हेलो एवरीवन। पिछला जो टेंस का वीडियो था उसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को क्लियरली समझ लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किस प्रकार के वाक्य आते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया के बाद रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ का प्रयोग हो, तो इस प्रकार के वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। चलिए कुछ उदाहरण यानी कि कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि तुम नाच रहे हो, राधा सो रही है, वह खेल रहा है, तुम जा रहे हो। इस प्रकार के जितने भी वाक्य होंगे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएंगे जहाँ पे कोई कार्य चल रहा होता है। अब आगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्य बनाएंगे। तो शुरुआत हम करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। पिछले टेंस में भी हमने यह जान लिया था कि एफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य कौन से होते हैं, जिनमें नहीं का प्रयोग नहीं होता और ना ही कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सकारात्मक वाक्यों को बनाने का नियम। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी इज, आर, एम में से कोई एक, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जुड़ जाएगा आईएनजी और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमारे सामने एक क्वेश्चन उठ के आ जाता है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएं, यानी कि किसके साथ तो इज लगाएं और किसके साथ आर और किसके साथ एम। तो यह भी जान लेते हैं। चलिए, ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं इज, आई के साथ हम लगा देते हैं एम, और वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लगा देंगे आर। अब आगे हम कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे। जैसे मैं आ रही हूँ, मैं यानी कि आई के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब लगती है ये हमने देखा था, एम लग जाएगा, और वर्ब यानी कि क्रिया कौन सी है, कम यानी कि आना, और क्रिया के साथ क्या लग जाएगा, आईएनजी, आई एम कमिंग। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, वह आ रहा है, यहाँ पे वह ही है यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा इज, तो ही इज आना वर्ब हो गई और साथ में लग जाएगा आईएनजी, तो ही इज कमिंग। वे आ रहे हैं, तो यहाँ पे वे यानी कि दे है प्लूरल सब्जेक्ट और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर, दे आर कमिंग। इस तरह से अब आगे हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जिनमें नहीं का प्रयोग होता है, हिंदी में कहेंगे नकारात्मक वाक्य। तो इन सेंटेंसेस को बनाने का हम जो नियम है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट और उसके बाद इज, आर, एम यानी कि हेल्पिंग वर्ब इनमें से कोई एक, और उसके बाद क्या लग जाएगा, नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ लग जाएगा आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। अब इसके भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे कि मैं नहीं आ रही हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट यानी कि आई, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी एम और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग जाता है, नॉट। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लगा देंगे, आई एम नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कम और उसके साथ जुड़ जाएगा आईएनजी, तो आई एम नॉट कमिंग। वह नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है यहाँ पे वह यानी कि ही, तो ही जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा इज और फिर लगेगा नॉट, ही इज़ नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि कम और इसके साथ लग जाएगा आईएनजी, ही इज़ नॉट कमिंग। वे नहीं आ रहे हैं, तो वे नहीं आ रहे हैं यहाँ पे सब्जेक्ट है वे यानी कि दे के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर, दे आर, फिर नॉट लग जाएगा नॉट, कम और आईएनजी जुड़ जाएगा कमिंग, दे आर नॉट कमिंग। नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब होगी इज, आर, एम, उनके जस्ट बाद में क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा।
अब आगे हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। नियम देख लेते हैं इन सेंटेंसेस को बनाने का। यहाँ पे सबसे पहले आती है WH फैमिली। WH फैमिली जिसमें वॉट, वैन, वेयर इस प्रकार के जितने भी शब्द आएंगे वो WH फैमिली में आते हैं। फिर उसके बाद इज, आर, एम यानी कि हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी इनमें से कोई एक, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जुड़ जाएगा ING और फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब आगे हम यहाँ पे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का नियम भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आएगी WH फैमिली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में क्या होगा, यहाँ पे नॉट लग जाएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING जुड़ जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि जो क्वेश्चंस होते हैं यानी कि जो प्रश्न होते हैं वो दो प्रकार से पूछे जाते हैं। एक तो होते हैं यस नो टाइप के, ऐसे वाक्य क्या से शुरू होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देख लेंगे, क्या आप रो रहे हो। तो ये जो प्रश्न है इसका उत्तर हम यस और नो में दे सकते हैं कि क्या आप रो रहे हो, हाँ या ना, यस और नो। तो इस प्रकार के जो वाक्य होंगे जो क्या से शुरू होते हैं तो उनको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे यानी इज, आर, एम से इनकी शुरुआत करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे सब्जेक्ट है यानी कि यू जो कि प्लूरल है और उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो लगेगी आर, तो आर से हम शुरू करेंगे, आर यू वीपिंग। तो इसी प्रकार से हम एक और एग्जाम्पल लेंगे, आप क्यों रो रहे हो। इस प्रकार का अगर प्रश्न किया जाता है तो इसका जो उत्तर है हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, हम इसका रीज़न बताएंगे कि आप क्यों रो रहे हो, इसका रीज़न देंगे। तो इस प्रकार के जब प्रश्न पूछे जाएंगे और बीच में यहाँ पे क्यों का प्रयोग हुआ है यानी कि WH फैमिली आई है, इसकी शुरुआत हम WH फैमिली से करेंगे। तो WH फैमिली यानी कि क्यों है तो Y लगा देंगे सबसे पहले, फिर आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट कौन सा है, आप यानी कि यू है, तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है आर, तो वाई आर यू वीपिंग। वीप यहाँ पे जो है क्रिया है यानी कि वर्ब है, लास्ट में ING लग जाएगा वीप के साथ, वाई आर यू वीपिंग। अब आगे हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं जहाँ पे नॉट का प्रयोग होता है। क्या तुम नहीं खेल रहे हो। तो यहाँ पे जो इस प्रश्न का जो आंसर है हम यस और नो में यानी हाँ और ना में दे सकते हैं और शुरू में यहाँ पे क्या भी लगा है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होंगे वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे तुम यानी कि यू है, तो यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है आर, तो इसको हम लिखेंगे आर यू नॉट प्लेइंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे यानी कि सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे नॉट लग जाएगा। तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। इसके आगे आपको सिर्फ इतना करना है कि जितना हो सके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं उनको बनाने की प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।